कि कल सुनाम दे विच एक बहुत बड़ी घटना वापरी है। मनरेगा के मजदूर मेन सड़क के उत्ते काम कर रहे थे, जिन्होंने एक ट्रक दड़ के 4 मौतां उत्थे हो गई कल, जिहदे ते लगभग 9-10 मजदूरों ने जथेबंदियां ते किसानों ने जथेबंदियां ने उत्थे सड़क रोकी हुई है। वो लगातार मोर्चा चल रहा है, सरकार के अधिकारी आ रहे हैं, गल चल रही है। ਉਹਦੇ ਤੇ जिथे संयुक्त मोर्चे की नैशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ने दुख का प्रगटावा किया है, उत्थे नाल ही वो लड़ रहे मोर्चे संघर्ष कर रहे साथियों की सपोर्ट का भी प्रैस के आपका बयान लवाउण का ते प्रैस वालों थोड़े राही आपका सुनेहा पहुँचाउण का ये असीं पास किया ते असीं इन्हां मंगां ते असीं लगभग सहमति की है। बाकी दी मंगां ते तुहानूं अगे साथी दस्सां। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग ने 2 गल्लां दा होर सख्त जिहड़ा नोटिस है वो लिता। DAP की घाट बहुत वड्डी पद्धर ते महसूस की जा रही है और इस दे नाल ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बहुत लुट हो रही है किसानों की। अज कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग ने इस मामले ते सेंट्रल गवर्नमेंट नूं और सूबे दी सरकारां नूं, खास करके पंजाब की सरकार ने कहा कि इसका प्रॉपर अरेंजमेंट है जिहड़ा वो कीता जाए, नहीं तो इसका जिहड़ा किसानों के रोध आ फिर उन्होंने सामना है जिहड़ा वो करना पवेगा। नालों नाल दूसरा सवाल है कि साडी फसल मंडियां च आउण नूं तैयार है, स्पेस नहीं है, लिफ्टिंग करके या कुछ होर गल्लां करके स्पेस नहीं है। जे शैलरां ते या इस सारे मामलों गोदामां चों यह लिफ्टिंग ना हुई और स्पेस ना बनाई गई और किसानों की फसल जेकर मंडियां च रुड़ी तो किसानों के सख्त रोह का सामना करने लई पंजाब सरकार तैयार रहे। अज इस गल के उपर भी ये चर्चा हुई है। इस तो अलावा होर किहड़े रेजोल्यूशन पास किए ने, मैं परशोत्तम शर्मा जी को बेनती करूँगा कि वह इस गल को उठाएं। मित्रों, एक तो आप जानते हैं कि हरियाणा में अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस विधानसभा चुनाव में SKM ने भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करने, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने और उसको सज़ा देने के लिए एक बड़ा कैंपेन इन चुनावों में चलाने के लिए फैसला लिया है। ये जो फैसला है ये इसलिए भी है कि आप जानते हैं कि जब भी किसान केंद्र से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चा दिल्ली लगाने के लिए तैयार होते हैं तो पिछले 5 साल 10 साल में हमने देखा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारे लिए बहुत बड़ा रोड़ा बनी है और उसने जो है इससे आगे जत्थेबंदियों को बढ़ने से रोकने में पूरी ताकत लगाई है। तो इसलिए अभी हरियाणा में हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान भारतीय जनता पार्टी को सज़ा दें, उसके किए कि जो किसान विरोधी कदम उसके रहे हैं उसको इस चुनाव में सज़ा मिले और किसानों की इसमें जीत हो। दूसरा जो है वो अभी पटियाला से एक पत्रकार मित्र जो हैं सरकार की आलोचना करने पर गिरफ्तार किए गए हैं, मलविंदर सिंह। तो SKM ने उनकी गिरफ्तारी की निंदा की है और सरकार से हम मांग करते हैं कि तत्काल उनको रिहा किया जाए और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इस तरीके के हमले जो हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं होंगे और जो भी सरकार की आलोचनाएं करते हैं उनके खिलाफ इस तरीके के एक्शनों की जो है SKM निंदा करता है और मलविंदर सिंह जी को जो है तत्काल रिहा करने की हम लोग जो है डिमांड करते हैं। आप सब जानते हैं कि अभी सोयाबीन की फसल भी पूरे देश भर में बाज़ार में आई है और 4800 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य सोयाबीन का तय है, लेकिन किसान को 3500 रुपया मुश्किल से जो है बाज़ार में उसका अभी मिल रहा है। तो पूरे देश में किसान, खास करके मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, इस तरीके के राज्यों में सोयाबीन की, महाराष्ट्र में सोयाबीन की फसल जो है बाज़ार में आ गई है और किसानों की बड़ी लूट उसमें हो रही है। किसान इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो लागत से भी बहुत कम है, लेकिन बावजूद इसके वो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जो है किसानों को नहीं मिल रहा है।
तो हम सरकारों से, राज्य सरकारों से भी और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि वो तत्काल जो है जो सोयाबीन के जो किसान हैं उनकी फसलों की जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी हर जगह करे। सरकार की जो कृषि जिन्स के लिए एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी हमेशा किसानों के ऊपर एक बड़े हमले के रूप में आती है। हम लोगों ने देखा कि पिछले दौर में प्याज और बासमती के लिए सरकार ने जो है निर्यात के लिए जो है एक न्यूनतम सपोर्ट मूल्य की घोषणा कर दी, जिसके चलते किसान जो है उनकी फसलों को सस्ते में लूटा गया। तो ये जो बासमती के सवाल को लेकर के बड़ी आवाज़ उठी और इसको बदलने की भी बात हुई, तो खैर बासमती के बाज़ार में आने से पहले सरकार को अपनी वो नीति बदलनी पड़ी है। न्यूनतम एक्सपोर्ट का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको हटाना पड़ा है। उससे क्या हुआ है कि कीमतें किसानों को बढ़ के मिल रही हैं। लेकिन प्याज का किसान ऑलरेडी जो है महाराष्ट्र में, खास करके मध्य प्रदेश में, 2 राज्य हमारे बड़े प्याज उत्पादक राज्य हैं, इन दोनों राज्यों का किसान जो है पूरी तरीके से सरकार की इस पॉलिसी के जरिए लूटा गया है, तबाह हुआ है। और हम डिमांड करते हैं दोनों राज्य सरकारों से भी, केंद्र सरकार से भी, कि वो प्याज किसानों को ये जो भारी नुकसान हुआ है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खास करके और बाकी देश में भी, तो उनकी क्षतिपूर्ति जो है सरकार करे और उनको जो है क्षतिपूर्ति का जो है मुआवजा दे। गन्ने का भाव पूरे देश भर में जो है बहुत किसान जो है पीड़ित है। गन्ने के भाव जो है बढ़ नहीं रहे हैं और लागत लगातार बढ़ रही है, आप सब जानते हैं। तो हमारी डिमांड है कि सरकारें जो है न्यूनतम जो डिमांड है वो 450 रुपया प्रति क्विंटल जो है किसानों का जो है गन्ने का भाव किया जाए। ये हम लोगों की मुख्य मांगें हैं। और उसके अलावा अभी उग्रहा जी ने बता ही दिया है कि जो सुनाम में मजदूर जो कुचल करके मारे गए हैं उस पूरे मूवमेंट को हम लोगों का समर्थन है। तो यही हम लोगों की मुख्य बातें हैं। 23 वाला आपने बता दिया, बाकी सुनील जी कहना चाहते हैं कुछ? 23 वाला बता दिया था नहीं? मध्य प्रदेश में इस समय सोयाबीन, मक्का, धान और कपास को लेकर पहले बड़ा जन आंदोलन, किसान आंदोलन खड़ा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चे ने जो भी किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 25 किसान संगठन एसकेएम के साथ में जुड़े हैं। उनकी 12 सितंबर को मीटिंग हुई थी और उसके अंदर ये तय किया गया कि 8,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन का, 3,000 रुपए क्विंटल मक्का का, इसको लेकर के जो आंदोलन है उसे तेज किया जाएगा। और भोपाल में 30 सितंबर को किसान सत्याग्रह किया जाएगा। लगभग पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के 15-20 जिले, क्योंकि मध्य प्रदेश सोया प्रदेश है। और यहाँ पर अभी सबसे बड़ा सवाल यह आया है, जब किसान संगठनों ने आंदोलन शुरू किया तो सरकार ने कहा कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे, लेकिन केवल 40% खरीदेंगे। और इस समय फसलें क्योंकि खराब हुई हैं, उत्पादन बहुत कम है। पहले 8 बोरे तक होता था, अब 6 बोरे पे 4 बोरे के ऊपर पहुंच गया है। और इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से पंजाब के अंदर धान और गेहूं खरीदा जाता है, उसी तरीके से एक एक दाना सोयाबीन का एमएसपी के ऊपर खरीदा जाए, मक्का का एक एक दाना खरीदा जाए। ये मुख्य मांग है जिसको लेकर के एसकेएम ने यहाँ पर तय किया है। और हरियाणा के अंदर जो अभियान है वो बहुत तेज गति से हरियाणा के किसान संगठन चल रहे हैं। भाजपा को बेनकाब करो, विरोध करो और दंडित करो, और उसके अंदर शामिल होने के लिए देश भर के किसान संगठन वहां पर पहुंचेंगे। एक साथियों, पंजाब सरकार ने पिछले मीटिंग के ਵਿੱਚ वादा किया सरकार ने कि गन्ना मिल्लां ने ਜਿਹੜੀਆਂ 1 नवंबर ਤੋਂ ਚਲਾ देंगे। गन्ना मिल्लां 1 नवंबर ਤੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਵੈਲਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਰਾਤ ਆਇਆ ਖਰੜਾ, ਉਹ 200 ਲਗਭਗ ਪੰਨੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਡਰਾਫਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸਣੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਕੇਐਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇहद ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।